आप लोगों का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर हमारे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हों तो, और वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो पसंद आएगी तो। आज की वीडियो में हम लोग 90 जीके का एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं और सभी सब्जेक्ट से है ये, ठीक है। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और 100% गारंटी है पूछे जाने की, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन का लेवल ज़रूर देखिएगा, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे क्वेश्चन कैसा दिया गया। इसमें टफ, सिंपल, हार्ड सभी प्रकार का दिया गया और सभी सब्जेक्ट से दिया गया है। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एकदम जुनून के साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या दिया गया है? भारतीय संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो 6 माह का अंतर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन सा होता है? तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। अगला देखिए, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए दोस्तों काली मिट्टी उपयुक्त है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे है, ठीक है। अगला देखिए, भारत में हीरे की प्रसिद्ध खान कहाँ स्थित है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में है। और सोने की खान कहाँ है? इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो दोस्तों ये यकृत में संचित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है? तो दोस्तों ये अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय विमान कौन सा था? तो ये दोस्तों तेजस था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। देख लीजिए, इसी तरह मैं पढ़ाता हूँ, डेली वीडियो पढ़ाता हूँ, ठीक है। इस प्रकार के जीके जीएस का। खारा पानी विद्युत का क्या होता है? तो दोस्तों ये सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिंक क्लोराइड के विलयन को किस बर्तन में रखा जाता है? तो ये चांदी के बर्तन में रखा जाता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो होता है ये अमाशय में। अमाशय कौन सा रस छोड़ता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसमें अमाशय में होता है। मलेरिया रोग मुख्यतः किसे प्रभावित करता है? तो दोस्तों मलेरिया रोग RBC और तिल्ली को प्रभावित करता है। और मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा। पालक की पत्तियाँ, दोस्तों पालक की पत्तियाँ किस विटामिन से समृद्ध होती हैं? तो ये समृद्ध होती हैं, पालक की पत्तियाँ हमारी विटामिन ए से समृद्ध होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीला चांद उपन्यास किसने लिखा है? तो नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह जी लिखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ग्रांड एनिकट नहर किस नदी पर है? तो ये दोस्तों कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और सॉरी दोस्तों, ये है हमारी एक कावेरी नदी पे, ठीक है। अगला देखिए, भाखड़ नांगल बांध किस नदी पे बना है? तो ये दोस्तों सतलुज नदी पे बना है। अगला क्वेश्चन है। जापान पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पे पहला परमाणु बम गिराया गया था 1945 में दोस्तों, 1945 में करेक्ट आंसर। अमेरिका के द्वारा गिराया। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति भवन है रायसीना पहाड़ी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? तो वेन किंग्सले ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बम्बई का नाम मुंबई कब रखा गया? तो 1995 में रखा गया। अगला देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंटार्कटिका को किस नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका को दोस्तों श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। काला महाद्वीप की बात करें तो काला महाद्वीप अफ्रीका कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अफ्रीका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान माउंट आबू राजस्थान में, और ये दोस्तों हमारी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो 10। अगर अस्थाई की बात करेगा तो आप लोग बताइएगा अस्थाई वाला। तो ये अस्थाई वाले 10 हैं। कितने हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार चौथ क्या था? चौथ ये कर था। क्या था दोस्तों? कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी प्रकार से। दिल्ली लाहौर बस सेवा का क्या नाम क्या है? तो ये सदा ए सरहद। क्या नाम है? सदा ए सरहद। आप लोगों को कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने से पहले, चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और ये वीडियो अपने दोस्तों और अनेक लोगों में शेयर कीजिए।
और हमारे इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह जीके का डेली वीडियो पढ़ाता हूँ जो कि आप लोग परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे, कारगर साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो दोस्तों भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये विनोबा भावे। कौन शुरू किए थे? विनोबा भावे जी। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे। हाँ देखिए, थोड़ा रुक गए। हाँ ठीक है, चलिए हो गया ठीक। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा नीति कौन नियंत्रित करता है? तो ये आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। और फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते तब ज्वार कैसा होता है? तो दोस्तों ज्वार तब सबसे ऊंचा ज्वार होता है। क्या होता है तब? सबसे ऊंचा ज्वार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों नाभिक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खैबर दर्रा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच खैबर दर्रा। ठीक है, और सॉरी, भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं, ये हमारा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच। माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। चलिए अगला देखिए। राणा सांगा किस राज्य का शासक था? तो राणा सांगा ये मेवाड़ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी प्रकार चलते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 में किसने की थी? वास्को डी गामा, जो कि कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। ठीक है, अगला देखिए। कबुई जनजाति किस राज्य में से संबंधित है? तो दोस्तों ये मणिपुर से संबंधित है। कबुई जनजाति किससे संबंधित है? मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए। मार्बल किस प्रकार की चट्टान है? तो कायांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋतुएं किस कारण होती हैं? दोस्तों ऋतुएं किस कारण होती हैं? पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण से क्या होता है? ऋतुएं परिवर्तन होता है। सर्दी, गर्मी, ठंडी, मौसम, बरसात से सब होते हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये इससे क्या होता है? तो इससे दिन रात होते हैं। ठीक है, नैनार किसके उपासक थे? तो दोस्तों नैनार हमारे उपासक थे शिव के। किसके थे? ठीक है, नैनार शिव के उपासक थे। और एक था एक आलवर किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। 8 बीट किसके बराबर होता है? तो 8 बीट दोस्तों 1 बाइट के बराबर होता है, यानी 1 बाइट बराबर होता है 8 बीट। तो आधे क्वेश्चन हम लोग इसमें के कर चुके हैं और आधे और क्वेश्चन बचे हैं। चलिए इन क्वेश्चनों को भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट। प्रश्न का लेवल आप लोग तो देख सकते हैं कैसा मैंने प्रश्न रखा है, बहुत इम्पोर्टेंट रखा है। ठीक है, और ये बार बार पूछे गए हैं, मैं कह रहा हूँ, और पूछे जाने की 100% गारंटी है। इसमें से ज़रूर पूछा जाता है, अब पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। आप चाहे पेपर देने जाएंगे तो खुद समझ जाएंगे। रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो रोम का रीड ओनली मेमोरी है। रीड ओनली मेमोरी, एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो ये लोहा की मात्रा अधिक होती है लेटेराइट मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? तो टीपू सुल्तान दोस्तों ये मैसूर का शासक था। अगला देखते हैं इसी प्रकार से। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी के उत्तराधिकारी का नाम था हमारा संभाजी। क्या तो नाम था? संभाजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संभाजी। ठीक, अगला देखिए ध्यान से। सती प्रथा को 1829 में किसने समाप्त किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसने समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अगला देखिए ध्यान से।
अगला क्वेश्चन हमारा रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट ये 1919 में पारित किया गया था, जिसको महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून। चलिए, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? तो 1940 में। अगला देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 2। अगला देखिए ध्यान से, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ होती थी? तलवे की होती। कहाँ की होती? तलवे की। पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ करने का उत्तरदायित्व किसका था? राष्ट्रीय विकास परिषद का था। अगला देखिए, चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो वातापी थी। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? वातापी। भारत में नई औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो 1991 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार से, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन है? तो भारतीय रेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इसी प्रकार से, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो ये अप्सरा के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, गटर के संत के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बाबा आमटे जी प्रसिद्ध हैं। अगला देखिए, पाणिनि प्राचीन भारत में किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थी? तो ये व्याकरण के लिए प्रसिद्ध थी। अगला देखिए, सिकंदर ने हाईडेस्पीज के युद्ध में किससे युद्ध किया था? तो पोरस से। किससे? पोरस से। अगला देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? तो ये दोस्तों सबसे पहले पाचन इसका शुरू होता है मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला देखिए, चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो ये टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। ठीक है। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा इस प्रश्न को। सुक्रोज किन 2 शर्कराओं से मिलकर बना है? तो ये सुक्रोज दोस्तों, तो ये आंसर इसका हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। अगला देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय पर किसका नियंत्रण होता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय पर नियंत्रण होता है प्रधानमंत्री जी का। किसका होता है? प्रधानमंत्री का। अगला देखिए, इसी प्रकार से, भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में। अगला देखिए, सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। अगला देखिए, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, इस ऑप्शन के अनुसार। अगला देखिए, मूत्र का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेत रक्त कण कहाँ बनते हैं? तो श्वेत रक्त कण अस्थिमज्जा में बनते हैं। और आरबीसी ये कहाँ बनता है? ये भी दोस्तों यहीं पे बनता है, आरबीसी। ठीक ना, यहीं पे बनता है। अगला देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। अगर डिग्री में पूछेगा 37 डिग्री सेल्सियस में पूछेगा, और केल्विन में पूछेगा 310 केल्विन बताइएगा। ठीक है, तो तीनों याद रखिए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी जी हैं। कौन है? इंदिरा गांधी जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार से, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो हल्दी दोस्तों ये तना से प्राप्त होती है। किससे? तना से। अगला देखिए ध्यान से, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। अगला देखिए, इसी प्रकार से, सार्क का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का स्थायी सचिवालय दोस्तों स्थित है हमारा काठमांडू नेपाल में। कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। और सार्क में 8 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। इम्पोर्टेंट है ये भी। चलिए अगला देखिए ध्यान से, माउंट